ठीक है सर, मैं कल सैम आकर जल्दी मिलता फोन हूँ रखो, एक गुड न्यूज है। सताक्षी, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल पे था, मेरे कान से फोन क्यों छीना तुमने? सैम कुछ बताना था। बताना था? 5 मिनट बाद में ऊपर ही आ रहा था ना, कहीं भाग कर तो जा नहीं रहा था। जाओ यहाँ से, ऊपर आकर बात करता हूँ मैं। आई से लीव। हेलो, जी सर, ठीक है, मैं कल आता हूँ आपके पास। ओके। बोलो, क्या काम था तुम्हें? क्यों आफत मचा रखी थी? आती मेरे कान से जो सीधा फोन छीन लिया तुमने। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? मैं एक इतनी इंपॉर्टेंट कॉल पे था, मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था और तुमने सीधा आते ही मुझसे फोन छीन लिया। इतनी क्या इमरजेंसी थी बताओ? 2 मिनट पेशेंस नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? तो मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि मेरी बात सुनो, फोन छीना नहीं था मैंने। तुमने मेरे कान से फोन छीना था, इसलिए मुझे गुस्सा आया और गुस्से में हाथ उठ गया। तो ये बात तुम मुझे प्यार से भी बोल सकते थे, फोन होल्ड पे रख के, लेकिन तुमने क्या किया? सीधे मुझ पे हाथ उठा दिया। वो जो गार्ड भैया थे वो कैसे देख रहे थे मुझे, और ईशु जो सामने वाले फ्लैट में रहती है हंस रही थी मेरे ऊपर। मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगी? आए दिन वो मुझसे कुछ ना कुछ सामान मांगने आती रहती है, उसकी नजरों में गिर गई मैं। सताक्षी, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? ये हम हस्बैंड वाइफ का मैटर है, इसमें ये इशू पड़ोसी और ये गार्ड कहाँ से आ गया? और मुझे तुम पे गुस्सा आ गया था, इसलिए हाथ उठ गया। गुस्सा आ गया था? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है तुम पे कभी कभी। तो इसका मतलब क्या है? मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूं? क्या कहा तुमने? तुम एक औरत होकर एक मर्द पे हाथ उठाओगी? कौन सी किताब में लिखा है कि एक औरत मर्द पे हाथ नहीं उठा सकती? अगर एक मर्द उठा सकता है ना, तो एक औरत भी हाथ उठा सकती है। हमारे हाथ टूटे हुए नहीं है। सताक्षी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। अरे यार, हम मर्दों की लाइफ इजी नहीं होती। पूरा दिन बाहर मेहनत कर रहे होते हैं, 1000 चीजों से सफर कर रहे होते हैं, तब 2 पैसे कमा के घर में लेकर आते हैं। और तुम क्या कर रही होती हो? पूरा दिन घर पे बैठ के बस टीवी देखती रहती हो, सीरियल देखती रहती हो, और काम के नाम पे पता है क्या कर रही होती हो? बर्तन झाड़ू पोछा और खाना बना दिया, दैट्स इट। क्या कहा तुमने? खाना बनाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो, मैंने बीकॉम किया हुआ है और शादी से पहले मैं अच्छी जॉब भी करती थी। लेकिन शादी के बाद तुमने बोला कि क्या रखा है जॉब में, मैं तो अच्छा कमाता ही हूँ, तुम घर संभालो। और मेरे पापा ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमेशा बोला है कि अपने पति की बात मानना, वो जो कहे उसकी बात सराखों पे रखना। इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। रुक जा बेटा, वीडियो को स्किप मत करना। अगर यहीं कोई लड़की डांस कर रही होती तो बिना सोचे समझे तुम वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर देते। लेकिन आज देखते हैं कि कितने लोग अपने मेहनती पिताजी के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए बनी हूँ, और अगर मैं घर पर रहती हूँ तो घर का सारा काम भी करती हूँ। घर का काम करना भी आसान नहीं होता, लेकिन तुम मर्दों को सिर्फ अपनी मेहनत ही दिखती है, हम औरतों की नहीं। और दिखेगी भी कैसे? तुमने कभी अपनी मम्मी या दीदी के साथ किचन में हाथ बटाया है? नहीं बटाया। वो तो छोड़ो, इस घर में तो सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं, फिर भी पूरे घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ, चाहे मेरे पेट में दर्द हो या पीरियड्स चल रहे हो। क्या तुम कभी किचन में आकर देखते हो कि मैं ये सब अकेले कैसे कर रही हूँ? अगर 5 मिनट भी तुम्हें तुम्हारा नाश्ता समय पर नहीं मिलता तो पूरा घर सिर पर उठा लेते हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि तुम पैसा कमा कर लाते हो। तुम मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ पैसा कमाने की वजह से घर के मालिक सिर्फ तुम